हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिल्यूजन ऑफ अल्कोहल। यह शराब ने भ्रम कैसे फैलाया हुआ है। खासकर अल्कोहलिक्स इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं या नशेबाज इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं। मैं कहीं पे भी अल्कोहल का नाम लेता हूं, आप एडिक्शन समझ सकते हो, कोई भी ड्रग एडिक्शन समझ सकते हो, या मैं ड्रग एडिक्शन का नाम लेता हूं, आप अल्कोहल समझ सकते हो। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, डिजीज इज सेम, बीमारी एक ही है, लेकिन थोड़ी सी पहचान अलग अलग है। Every alcoholic is filled with the delusion that we could drink like our friends. एक शराबी अल्कोहलिक, जो मैं आपको पहले समझा के आ चुका हूं, उसके अंदर ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वो अपने दोस्तों की तरह, नॉर्मल ड्रिंकर्स की तरह या सोशल ड्रिंकर्स की तरह कंट्रोल के अंदर, नियंत्रण के अंदर शराब पी सकता है, जबकि ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो ऐसा नहीं कर सकता। We tried time and again to take it or leave it, but we could do neither. हमने बहुत बार, मैंने खासकर बहुत बार अपने जीवन के अंदर ये सब कुछ ट्राई किया हुआ है, या मैं छोड़ दूं या मैं आम लोगों की तरह शाम को बैठ के एक क्वार्टर पी सकूं, 2 पैक 3 पैक एंजॉय कर सकूं, पर ना मैं छोड़ सका, ना मैं नॉर्मल ड्रिंकर्स की तरह पी सका। We always lapsed in ceaseless unhappy drinking. इतने परिश्रम करने के बाद भी, इतनी बार ट्राई करने के बाद भी हमेशा आई वॉज ड्रंक, मैं पूरी तरह पी के टुल्ल हो जाता था या मैं पूरी तरह नशे में डूब जाता था। एक बार नहीं, कितनी बार ट्राई किया। एक बॉटल को 2 हाफ्स में डिवाइड करके देख लिया, एक बॉटल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके ले लिया कि आज इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा, आज इतनी मात्रा में पीऊंगा, आज 3 पैक पीऊंगा, 4 पैक पीऊंगा। लेकिन बिल्ली के घर में कभी दूध बचा नहीं। ऐसे ही मेरे पास जितनी मात्रा में शराब हो सारी खत्म हो जाती है, जितनी मात्रा में नशा हो सारा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो ये बेकार की कोशिश है, एक बेकार की प्रैक्टिस है जिसे मैं करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार फैमिली, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयर्स, they threw up their hands in hurt. इस कोशिश के अंदर क्या होता है, मेरा परिवार, मेरे दोस्त या मैं जिनके पास काम करता हूं, मेरे एम्प्लॉयर्स, वो अपने हाथ खींच लेते हैं मेरे से दुखी होके, इन bewilderment, घबराहट में, इन डिस्पेयर, निराशा में, एंड फाइनली इन डिस्गस्ट। इतनी बार धोखा देने के बाद लास्ट में उन सब के अंदर, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे एम्प्लॉयर्स में मेरे प्रति एक घृणा पैदा हो जाती है कि यार ये आदमी नहीं सुधरेगा। We wanted to stop. We realized that every reason for drinking was just a crazy excuse. मैं बंद करना चाहता था, पीना बंद करना चाहता था। मुझे ये एहसास भी हुआ कि मैं जितने भी कारण बताता हूं अपनी शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, वो सब एक क्रेजी एक्सक्यूज है, खाम खा बनाए हुए मेरे अपने ही एक्सक्यूज है। We have to re-educate our minds. We have to take a long view of drinking instead of short view. मुझे अपने दिमाग को दोबारा से एजुकेट करने की जरूरत है। दोबारा से एजुकेट करने का मतलब ये है, मुझे अपनी मर्जी नहीं चलानी, मुझे किसी के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, मुझे किसी के कहने के अनुसार चलना पड़ेगा, मुझे अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, मुझे निस्वार्थ की ओर जाना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्फ स्पॉन्सरशिप हैज टू सीज।
मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ पे दिमाग में एक डॉक्टर बैठा है जो मुझे बार बार सुझाव देता रहता है, अश्विनी ऐसे कर ले, अश्विनी ऐसे कर ले, अश्विनी ऐसे कर ले। लेकिन मेरे दिमाग में ये जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो डॉक्टर नहीं है, ही इज ए फुली स्टूपिड पेशेंट। एक ऐसा बदतमीज मरीज बैठा हुआ मेरे अंदर जो मुझे बार बार हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट्स की तरफ लेके जाएगा, बार बार पीने की ओर लेके जाएगा। तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप, ये जो सुझाव मैं अपने आप को देता हूं, इनको बंद करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड री एजुकेटिंग अवर माइंड्स, अपने दिमाग को दोबारा से एजुकेट करना। वी हैव टू टेक ए लॉन्ग व्यू ऑफ ड्रिंकिंग इंस्टेड ऑफ शॉर्ट व्यू। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने बताया, हेड एंड टेल। मैं क्या करता हूं, सिर्फ हेड को देखता हूं जिसमें मजा है, इफोरिया है, ड्रग्स का इफेक्ट है, अल्कोहल का इफेक्ट है। मैं टेल की तरफ नहीं देखता कि ड्रग्स ने, अल्कोहल ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरा कितना पतन हो चुका है, मेरा शारीरिक पतन कितना हो चुका है, मेरा मानसिक पतन कितना हो चुका है, मेरा आध्यात्मिक पतन कितना हो चुका है। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मैं सिर्फ मजे से टैक्ट होकर दोबारा पीनी शुरू कर देता हूं। जबकि मुझे पूरी फिल्म को देखना है, मुझे एंड भी देखना है कि इसका एंड क्या है। और इसका एंड मैंने देखा हुआ है, सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। एक नशेबाज, एक शराबी के हाथ में एंड में एक ही चीज लगती है, पश्चाताप, रिपेंटेंस। काश मैं पहले छोड़ देता, काश मैं पहले ये कर लेता। इसके अलावा लाइफ के एंड में और कुछ हाथ नहीं लगने लगा। नो मैटर हाउ गुड लिकर लुक्स फ्रॉम द शॉर्ट व्यू। हम वाइन शॉप्स पे जाते हैं, पब्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, कितनी खूबसूरत लगती है शराब की बोतलें, कितनी प्यारी अट्रैक्टिव गिफ्ट पैकिंग उन्होंने बना के रखी होती है वाइन शॉप्स में, अट्रैक्ट करने के लिए मेरे जैसे शराबियों को। ये है मेरा शॉर्ट व्यू, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो नाइट लाइफ, वो पब्स, वो डिस्को लाइट्स, वो म्यूजिक मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं बार बार उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता हूं। बट वी मस्ट रियलाइज इन द लॉन्ग रन इट इज ए पॉइजन फॉर मी। मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि इनके अंदर जो शराब भरी हुई है आखिर मेरे लिए जहर के अलावा और कुछ नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जहर का काम करने वाली है। मैं पैसा खरीद के, पैसा दे के अपने लिए मौत खरीदने जाता हूं। We were not such odd ducks as we thought we were. पहले तो मैं अपने आप को बड़ा एक हताश, निराश इंसान मानता था, क्योंकि शराब ने और नशे ने मुझे तोड़ दिया था। पर मैं इतना भी घिनौना, इतना भी घृणा का पात्र नहीं था जैसा कि मैं अपने आप को समझने लगा था। Until we found other people who had the same illness that we had and they had recovered. जब तक मैंने उन लोगों को नहीं देखा जिनको मेरी तरह शराब और नशे की बीमारी थी और वो उस शराब और नशे की बीमारी से जूझ के आज ठीक हो गए थे, एक अच्छी सोबर लाइफ जी रहे थे। जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा, इफ दे कुड डू इट व्हाई नॉट वी कुड डू इट। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दिस वॉज द होप born in the day I walked into A&NA rooms। मेरे अंदर उस दिन उम्मीद की एक किरण जागी थी जब मैंने देखा ए की सभाओं के अंदर जाके, एनए की सभाओं के अंदर जाके कि इतने सारे लोग जो मेरी बीमारी, मेरी जैसी सेम बीमारी से जूझ रहे थे, वो आज एक नशा मुक्त, आज एक शराब मुक्त जीवन जी रहे थे। और मेरे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसी एक उम्मीद मेरे अंदर जाग गई। I always complain for shoes
until I saw a man without feet. मैं छोटा सा था जब मैं स्कूल के लिए बाटा की दुकान पर जूते खरीदने जाया करता था, वहां पे एक छोटा सा स्लोगन लगा होता था, क्या? आई ऑलवेज कंप्लेन फॉर शूज अंटिल आई सॉ अ मैन विदाउट फीट। मैं हमेशा अपने जूतों की कंप्लेंट अपने माँ बाप से करता रहता था कि मुझे ये वाले चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए। लेकिन मैंने कंप्लेंट करनी बंद कर दी जब मैंने एक इंसान को बिना पैरों के देखा जो जूते पहन ही नहीं सकता था। सेम वाज द स्टोरी। मैंने उन कमरों के अंदर ऐसे ऐसे इंसानों को देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी बीमारी ने मेरे से ज्यादा उनकी जिंदगी के अंदर दुख और चोट पहुंचाई हुई थी, जो मेरे से भी ज्यादा बुरे हालातों में पहुंच चुके थे, लेकिन वो भी सुधरे और आखिरकार